अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा प्यारा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि हालिया होने वाली जो महंगाई है इसमें एक आम आदमी कैसे गुजारा कर सकता है। कुछ टिप्स हैं वो मैं अपने नाज़रीन को गुजार करना चाहता हूँ। तो इसके लिए जो सबसे पहला पॉइंट है उसमें एक आदमी को आज़ाद होना पड़ेगा। अब आज़ादी सिर्फ यही तो नहीं होती कि हम पर कोई मसलत कर दिया गया या हम कैद में हैं या जेल में हैं। तो एक आज़ादी अपनी ख्वाहिशात से भी होती है। इंसान की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादातर अपनी ख्वाहिशात से ही मुश्किलात का शिकार होती है। जितनी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं ज़िंदगी मुश्किल होती जाती है। तो उन ख्वाहिशात को कम करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान तरीन बना सकते हैं। जैसे जैसे ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अर्निंग भी ज़्यादा करनी पड़ती है। फिर हम ये नहीं देखते वो जो हम अर्निंग कर रहे हैं वो जायज़ तरीके की है या नाजायज़ तरीके की। तो एक आज़ादी जो है वो इंसान की ज़िंदगी बहुत ही आसान बना देती है। तो ख्वाहिशात बस यही तो ख्वाहिशात जो है, अब एक आम आदमी है उसकी जो सैलरी है वो इतनी है कि वो हर रोज़ अच्छा खाना नहीं खा सकता, हाई स्टैंडर्ड का खाना नहीं खा सकता। तो उसकी ख्वाहिश क्या है जी, मैं हाई स्टैंडर्ड खाना ही खाऊं। तो उस हाई स्टैंडर्ड खाने को मीट करने के लिए इसे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वो शोर भी मचाएगा। हुकूमत पे तो तनकीद होती रहती है, बिल्कुल सही है, हुकूमत काम भी नहीं सही कर रही, लेकिन हमने अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे करना है ये हमने खुद सोचना है। अब इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो हमारे रस्म और रिवाज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी जो शादियाँ होती हैं उनमें बेइंतहा पैसे का ज़िया होता है। और मेरे ख्याल में ये जो शादियाँ होती हैं ये तलीमी याफ्ता लोगों को ज़ेब नहीं देते ऐसी शादियाँ। अब जिस आदमी की शादी होती है उसके साथ कम से कम 10 ख़ानदान तो अटैच होंगे ही। अब उस शादी को अटेंड करने के लिए वो जो ख़ानदान होंगे उन्हें शॉपिंग की भी ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, ठीक है, और फिर जो उनका डेली का रूटीन वर्क है वो भी मुतासर होगा। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा फजूल खर्चियाँ भी करते हैं शादियों पे, और बहुत सारे रस्म रिवाज जो हैं हम इसे सिंपलेस्ट कर सकते हैं। सिंपल करने से हमारी अपनी ज़िंदगी ही आसान बन जाएगी। इसके बाद मैं एक टर्म यूज़ करता हूँ, माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग में क्या हम कर सकते हैं, हम सिर्फ ज़रूरत की चीज़ों पर ही अपने पैसे खर्च करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है आप मंथली बजट बनाएं। जो जॉबियंस होते हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। मंथली बजट बनाएं, प्लानिंग करें, क्योंकि कोई भी जो हम जिस पर कोई अमल करना होता है किसी प्लान पर, उससे पहले उसके पीछे सारा वो एक स्ट्रक्चर बना होता है, खाका बनाते हैं हम। तो मंथली सैलरी जो होती है उसके लिए एक बजट बनाया जाना चाहिए। उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद है जी सेविंग। हम आजकल कोई चीज़ लेने जाते हैं शॉप से तो उसके साथ ना 10 रुपये या कोई छोटे जो कॉइन्स होते हैं वो हमें चेंज में मिलते हैं। हम उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं और उनको सेव करने की बजाय कोई ना कोई चीज़ पे खर्च कर देते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो चेंज है उसे सेव कर सकते हैं। एमरजेंसी में वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। फिर मैं एक एग्जांपल देता होता हूँ। घर में जो पानी वाला टैंक होता है, अगर उसके फ्लो में कहीं पे लीकेज आ जाए तो जो हमारे इस्तेमाल का पानी है वो ज़ाया होता रहता है।
ऐसे ही हमने अपने बजट में लीकेज को रोकना है। फॉर एग्जांपल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे हम अपनी सेविंग कर सकते हैं, अपने अखराजात कम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। अब एक सूट जो है वो हम 2 दिन पहन सकते हैं और सर्दियों में 3-4 दिन भी पहन सकते हैं। अच्छा, उसको धोने के लिए पानी, डिटर्जेंट्स, ठीक है, और बिजली का इस्तेमाल भी हम करेंगे। तो अगर हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम इन्हें समझते नहीं हैं कुछ, लेकिन ये मंथ के एंड पर इन पर जो स्पेंड होने वाले एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने से हमारा बजट आसान हो जाएगा। अभी देखें, ईद के दिन आ रहे हैं, तो ईद के दिनों में यही होता है कि भाई हमने शॉपिंग लाजमी करनी है, नए सूट खरीदने हैं, नए शूज़ खरीदने हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है खरीदे जाएं, जितनी चादर होगी उसी के हिसाब से ही हम पाँव फैलाएं तो हम आसान रहेंगे, ज़िंदगी आसान रहेगी। तो क्या करें, हम इस ईद पर कुर्बानी दे सकते हैं अपनी ख्वाहिश की। ये वही चीज़ दोबारा से रिपीट हो रही है कि ख्वाहिशात कम करके हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। फिर हमारा जो खाना पीना है, हम ये देखें कि क्या हमारा जो डेली का खाना है वो ज़ाया तो नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें एक बहुत मेन फैक्टर जो है वो है अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला ने कहा है जितना मेरा शुक्र करोगे मैं उतना ही ज़्यादा नवाजूंगा आप लोगों को। तो शोर मचाने की बजाय, न शुक्र करने की बजाय, जो भी है हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह हमसे ज़्यादा गरीब लोग भी हैं, हमसे ज़्यादा लोअर क्लास लोग भी हैं। तो जब ये सोच होगी तो हमें अपनी ज़िंदगी मुश्किल नहीं लगेगी। और जब शुक्र करेंगे तो ये बात होता है अल्लाह का वादा सच्चा है कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ज़्यादा नवाजना ही है शुक्र करने पर। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो आपको अपनी ज़िंदगी आसान लगने लग जाएगी। हमारे मंथली बजट में जो बिजली का बिल है वो उसकी भी एक ख़ास अमाउंट होती है। तो हमें ये भी देखना चाहिए आया हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो एक्स्ट्रा चल रही हो। हम ये भी कर सकते हैं कि जो वर्किंग प्लेस है वहाँ पे हम इकट्ठे हो जाएं। उससे क्या हो, उससे होगा ये कि बिजली की बचत हो जाएगी। तो बिजली की बचत तो होगी ही, उसमें आपका भी फ़ायदा है, बजट आपका आसान हो जाएगा, बिजली का बिल कम आएगा। हालात वाकई बहुत मुश्किल हैं, लेकिन हमें अपनी जो अडाप्टेशंस हैं उन्हें चेंज करना होगा। हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा अपनी ही आसानी के लिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, यहाँ पहाड़ों में रहते हैं, उनको पीने का पानी भी दूर दराज इलाके से लेके आना पड़ता है, लेकिन वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वजह ये है कि उनकी ख्वाहिशात कम है। तो आज के लिए मेरा बस यही मैसेज है सभी लोगों के लिए। एक तो अपनी ख्वाहिशात कम करें, दूसरा लोगों की मदद करने का एक जज्बा पैदा करें। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जाए, इससे हमारा माशरा खुशहाल होगा, अल्लाह भी खुश होगा और हम लोग भी खुश होंगे। जब कोई इंसान मदद करता है तो उसका जो ज़मीर होता है वो उसे खुशी दिलाता है। तो अल्लाह से दुआ है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।